गांव वाले पास के पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पर एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो शिकायत में अपनी कहते हैं कि हमारे गांव के मतलब गांव में रहने वाले एक माता और उसकी बेटी पिछले कई दिनों से लापता है, उनकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस इस मामले की जांच करती है। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, तभी जो गांव वाले थे उन्होंने अपनी मेहनत से इस पूरे मामले को खुलासा कर दिया। हालांकि फिर उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम को मैं आज आपको सुनाऊंगा। ये कहानी 2025 की है। ये घटना उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक जिला आता है मयूरभंज। मयूरभंज में एक थाना है कुलियाड़ा, उसी में के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नुआ गांव। नुआ गांव के कुछ लोग थाने जाते हैं जिसका थाना लगता है कुलियाड़ा, और उस थाने में जाकर 19 जुलाई 2025 को एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो शिकायत में कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी जिनका नाम सुमति है, और जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सोनाली है। सोनाली की उम्र 23 साल है। ये दोनों माँ बेटी पिछले कुछ दिनों से लापता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो सोनाली है उसकी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है, और उसके जो पति है उसका नाम देवाशीष है। पुलिस ने इस मामले की शिकायत को दर्ज किया और फिर इसकी जांच शुरू की। पुलिस इस मामले की जांच में बहुत खोजबीन करती, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिलता, क्योंकि जो माता और बेटी थी उनके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे कॉल से पता लगाया जा सके, या उनके कॉल डिटेल निकलवाए जा सके, या उनकी लोकेशन ट्रेस करवाई जा सके। गांव जो था, गांव में कोई खास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे थे जिससे उनसे यह पता लगाया जा सके, कैमरों से जांच की जा सके और पता लगाया जा सके कि उनके फुटेज में कुछ मिलता है नहीं। लेकिन पुलिस फिर भी, पुलिस के पास सिर्फ एक ही चारा था, वो था पूछताछ। हालांकि पुलिस पूछताछ कर ही रही थी और अपने जो जांच थी उसको आगे बढ़ा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में गांव वाले जो थे वो पुलिस की बहुत मदद कर रहे थे। जितना भी उनसे हो सकता था, चाहे पूछताछ हो या कुछ भी, वो भी मदद किया करते थे। तो जो गांव वाले थे उन्होंने खासकर जो सबसे अहम जानकारी जुटाना शुरू किया। हालांकि वो नजर तो रख ही रहे थे, जो लापता दोनों माँ बेटी थी उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो उनके सोनाली का पति था जिसका नाम देवाशीष था, उस पर भी खास नजर रखते हैं। गांव वालों ने ऑब्जर्व किया कि जो सोनाली का पति है जिसका नाम देवाशीष है, देवाशीष पिछले जब से मतलब वो दोनों लापता है, और ये जो लापता है वो 19 जुलाई 2025 से वो दोनों लापता थी, तब से उसके कुछ चाल चलन ठीक नहीं है। यानी कि वो गांव वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, किसी से ज्यादा बोलता भी नहीं है। इसके बारे में जब उन्होंने देखा तो गांव वाले को कुछ शक हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, इस मामले में देवाशीष शामिल तो नहीं हो सकता है। जब इतनी बात का उन्हें शक हो गया तो गांव वाले जो थे उनमें से कुछ लोगों ने उसके घर की रेखी करना शुरू किया। जब घर की रेखी करते हैं तो पता चलता है कि उसके जो देवाशीष है उसके घर के बगीचे में कुछ जो मिट्टी है वो हाल ही में अभी खोदी गई है, और उसके ऊपर केले के पेड़ लगा दिए हैं। गांव वाले ने जब देखा तो देखा कि उसके घर में अभी तक कोई भी केला का पेड़ नहीं लगा था। पहले से शक तो था ही, और ये शक जो था वो और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हालांकि पुलिस जो थी इस पूरे मामले के बारे में पुलिस को अवगत करवाते हैं गांव वाले, और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद अपने फॉरेंसिक टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ पहुंचती है। गांव वाले और जेसीबी की मदद से उस गड्ढे को खुदवाया गया, और गड्ढे में जो जिसका लोगों को शक था वही हुआ। उस गड्ढे में सोनाली और उसकी माता जो थी सुमति, उन दोनों की लाश मिलती है। जब दोनों की लाश दोस्तों वहां से बरामद हो जाती है और पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पुलिस जब पोस्टमार्टम कराती है तो क्योंकि गांव वालों को पहले ही शक था और पुलिस को भी शक हो जाता है, क्योंकि जो लाशें मिली थी वो दोनों घर में ही मिली थी देवाशीष के, तो इसी शक और गांव वालों के बिहाफ पर जो था वो देवाशीष को गिरफ्तार किया था। देवाशीष को गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ में जो देवाशीष हालांकि अपना गुनाह कबूल कर देता है, और उसके बाद जो कहानी बताता है वो इस प्रकार थी। देवाशीष था, जो देवाशीष है इसकी पहली शादी नहीं थी बल्कि ये दूसरी शादी थी। इसकी पहली शादी बहुत सालों पहले हुई थी, और जो पहली पत्नी थी वो हेल्थ केयर वर्कर थी। शादी हुई, शादी के बाद कुछ समय सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर आपसी झगड़े होने लगे। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि फिर उन दोनों ने कानूनी सहायता लेना अच्छा समझा, और ये जो था मतलब जो पहली पत्नी थी उससे और देवाशीष के बीच कानूनी विवाद उलझा हुआ था। देवाशीष अकेला पड़ गया था, और उसने, क्योंकि पहली पत्नी उससे अलग रहती थी, उससे कानूनी विवाद चल रहा था, इसलिए देवाशीष ने लगभग 2 साल पहले अपनी दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी जो की वो सोनाली से की। यानी कि जो सोनाली थी उससे अब की बात जो शादी हुई वो दूसरी शादी हुई, और शादी के बाद वो सोनाली और जो देवाशीष था वो अपनी सास के घर में रहने लगा, यानी कि घर जमाई बनकर वहीं रहने लगा था। दोस्तों सब कुछ पहले ठीक चला, और फिर उसके बाद कुछ के बाद फिर से यानी दूसरी पत्नी के बीच भी झगड़े होने लगे।
पहली पत्नी से तो वो तंग आकर कानूनी विवाद में उलझा ही हुआ था, लेकिन अब दूसरी पत्नी से भी वही झगड़े होने लगे, जिससे लगातार झगड़े होते और झगड़ों के बाद फिर मारपीट भी हो जाया करती थी। इन्हीं झगड़ों के चलते देवाशीष इतनी टेंशन में आ गया था कि उसने ये सब कारनामा करने को सोच लिया, क्योंकि वो पहले कानूनी विवाद में उलझा हुआ था। उसने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि उसके कुछ सही हो जाएगा सब कुछ, अगर दूसरी पत्नी आएगी वो सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन दूसरी पत्नी में जब झगड़े होने लगे तो उसको दिमागी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी सास की भी हत्या कर दी। और ये कोई हत्या जानबूझकर मतलब ये कोई हत्या गलती से नहीं की कि अचानक गुस्सा है गलती की, नहीं, बल्कि ये हत्या जानबूझकर की गई। देवाशीष ने बताया कि उसने जो गड्ढा था वो लगभग 4 दिन पहले ही खोद लिया था और उसने ये मतलब बिल्कुल तय कर लिया था कि वो इस घटना को अंजाम देगा। फिर आती है 19 जुलाई की रात, पत्नी और सास सो रहे थे, रात का समय था और उसने पत्थर से उन दोनों के सर पर वार किया। वार इतनी तेजी से किया गया और वार सर पर किया गया कि मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। मौत जब हो जाती है तो वो दोनों जो उन दोनों के शव थे उनको खींच कर लाता है और गड्ढे में दफन कर देता है। दफन करने के बाद वो पूरी मिट्टी को ऊपर से रख देता है, पूरी मिट्टी बराबर कर देता है और बराबर करने के बाद वो पेड़ लगा देता है। केले के पेड़ वो इसलिए लगाता है ताकि किसी को पता ना चले, जो ताजी हाल ही में मिट्टी लोग देखेंगे तो उन्हें शक हो सकता है, लेकिन वो इसलिए इस पूरी मिट्टी को केलों के पेड़ लगाया जाता है। हालांकि जो देवाशीष था उसने सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन चालों में कामयाब नहीं हो सका। गांव वालों की मदद और पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में गांव वालों की बहुत अहमिका रही। इस घटनाक्रम से आप एक बात सोच सकते हैं, देखिए कोई भी आप कार्य करें, अगर किसी बात की टेंशन होती है, अगर कुछ भी होता है तो उस सब मामले में अपने परिवार से संतुष्टि बनाकर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े बहुत गुस्से से आकर आप कुछ ऐसा कर लें जिसमें आपकी जिंदगी तो बर्बाद होती होती है, लेकिन साथ में ही 2 और भी आपने जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।